हेलो स्टूडेंट, मैं उज्जवल कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं जीटेक पॉली के यूट्यूब चैनल पे। तो कल के सेक्शन में हम लोग बात किए थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक बार बता दें कि जो आपका लाइव क्लास चलने वाली है कितने टाइम से कितने बजे तक चलने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो आपका 8 बजे से 9 बजे तक चलने वाला है। ठीक है, जो आपका जो सिलेबस चलेगा वो 8 बज के 9 बजे तक चलेगा, जो सुबह में रहेगा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास जो चलने वाला है वो शाम को रहेगा 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, तो कुछ टाइमिंग ओवरलैप हो जाने के कारण से आपका ये रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर्मेट में दिया जा रहा है, लेकिन आपका ये 2-4 दिन में ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा और आपको लाइव क्लासेस भी कंटिन्यू चलेगी। इसके लिए आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, बिल्कुल चलेगी। जो पहले हम लोग बताते हैं कि पहले सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर लिए थे कि कौन कौन सा टॉपिक हमने कवर कर लिया था। तो सबसे पहले हमने बात किया था इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कवर किया था। उसके बाद से सिस्टम कंसेप्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात किया था, जो ओपन था, क्लोज था, स्टैटिक था और डायनेमिक सिस्टम था। इंट्रोडक्शन में हमने बात किया था, प्रोग्राम से बात किया था और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बात किया था। आज जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? ईयरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ईयरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब कि सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उस कंप्यूटर को सबसे पहले लिखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो किस में यूज किया गया था, कौन सा उस समय वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी, उसी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन सा टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिया। पहला हमने क्या किया था कवर? इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग कवर कर लिए थे। दूसरा जो टॉपिक हमने कवर किए थे वो सिस्टम कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में कवर कर लिए थे। तीसरा जो हमने कवर किए थे वो क्या किए थे? इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बना कैसे, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर लिए थे। अब हम जो बात करने वाले वो क्या बात करने वाले हैं? ईयरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कि जब भी कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, जब कंप्यूटर बनाया गया था जब पहली बार, तो उस समय ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया होगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता, यानी नहीं चल सकता। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर जो अब आया था उस समय पे कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज किया गया था, यानी कौन सा लैंग्वेज को यूज किया गया था इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं। तो आज का हेडिंग रहने वाला है ईयरली कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, ईयरली कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हेडिंग रहने वाला है हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। ईयरली का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी कि जब भी स्टार्ट किया गया था कंप्यूटर को बनाने के लिए, तो उस समय पे कौन सा प्रोग्राम, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर जब उस समय स्टार्ट किया गया था कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो हुआ होगा सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ ही होगा। तो वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया गया था, तो इसी में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सॉफ्टवेयर, मान लो कि सॉफ्टवेयर जो भी होता है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप किया जाता है। किसमें डेवलप किया जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका क्या होता है? जैसे कि आपका जावा हो गया, सी हो गया, पाइथन हो गया, ये सब आपका क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी को पढ़ने के बाद से हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उस समय जब आया था, तो सॉफ्टवेयर जब हमारे पास आया था, जब सॉफ्टवेयर को पहला बार स्टार्ट किया गया था, तो कब से स्टार्ट किया था? 1940 से 1960 तक इसे कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, यानी बनाया गया था। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या बनाया गया था? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि कब बनाया गया था? 1940 से लेके 1960 के बीच में ही क्या किया गया था? सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। उस समय कौन सा सॉफ्टवेयर, जब बनाते समय कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ होगा, कि आप बता रहे हैं कि जब भी सॉफ्टवेयर को हम डिजाइन करते हैं तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते थे। तो उसी समय, जब इस समय की बात बताएं तो आपको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया गया था। जो पहला हमारे था वो क्या था? मशीन लैंग्वेज।
क्या था, मशीन लैंग्वेज, जिसे हम लोग बोल देते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज 1, इसका क्या होता है 0 1 में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। दूसरा जो हमारे पास लैंग्वेज था, दूसरा यूज किया जाता उसमें क्या था, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, क्या किया गया था, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कैसे चलता था, जैसे कि मान लो कि हम लोग कोई भी इस समय काम करते हैं तो ए एडिशन का साइन है, ए प्लस बी, यानी ये साइन है एडिशन का, कि हम लोग जब भी ये साइन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी नंबर होगा उस नंबर को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। लेकिन उस समय जब असेंबली लैंग्वेज था तो उस समय ऐड ये चिन्ह नहीं थे, उस समय क्या करना पड़ता था, ऐड लिखना पड़ता था, ऐड मूव। ये मूव क्या होता है, जैसे कि आप लोग कीबोर्ड में देखे होंगे तो कीबोर्ड में क्या है, एरो का निशान बना रहता है कि आप ऊपर अप जाइए, डाउन जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, ये सब क्या है, ये बना था। लेकिन उस समय नहीं था, उस समय आपको जाना था तो मूव का बटन क्लिक करके आपको जाना था, जैसे करने के वैसे चलना था। तो इस समय ये क्या था कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उस समय पे यूज किया गया था, कब, 1940 में, किसके डेवलप करने के लिए, पहला सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये देखते हैं। अब जब पहला सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था तो उस समय बहुत कम लोग उस समय जानते थे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो उस समय बहुत ज़्यादा खर्चा भी फेस किया गया, उसमें बहुत सारे डिमांड खर्च। तो ये जब भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाकर जब भी हमारे सॉफ्टवेयर में, तो उस समय जो सॉफ्टवेयर था वो बहुत कॉस्टली था। कॉस्टली का मतलब बता दें कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर था उस समय, जैसे कि आप लोग एग्जांपल के तौर पे लेंगे, सबसे शुरू में जब फ़ोन आया था तो हर घर में नहीं फ़ोन था, किसी किसी के पास, गाँव में एक का दुक्का के पास फ़ोन रहता था। तो उस समय क्या करते थे हम लोग कि जाते थे और फ़ोन से बात करते थे, तो उस समय कॉस्टली फ़ोन था वो, जिसके पास पैसा रहता था वही खरीद के लाता था। ठीक है, तो वैसे ही, लेकिन उस समय अब क्या है, अब तो फ़ोन भी हो गया, उससे अपडेट भी हो गया, तो ये सारे सबके घर में फ़ोन है। तो उसी तरह से क्या था, उस समय भी सॉफ्टवेयर जो बनाया गया था, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो किसी किसी का ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पता था, और वो क्या करते थे, इनको करने के बाद से सॉफ्टवेयर जब क्रिएट किया गया तो उस समय बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च किया गया, तब जाके वो एक सॉफ्टवेयर को बनाया गया, यानी कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। अब बता दें कि कंप्यूटर, अब सॉफ्टवेयर जब बना 1940 में, तो कंप्यूटर को लॉन्च कब किया गया था, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर था, जो पहला कंप्यूटर था वो किस में था, 1946 में। कब लॉन्च हुआ था, 1946 में। जो पहला कंप्यूटर हमारे पास आया था वो कब आया था, 1946 में आया था। और उसके बनाने का जो प्रोसेस, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने का जो प्रोसेस था वो क्या था, कब हुआ था, 1940 से लेकर 1960 तक। और जब भी उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कॉस्टली लगा, यानी कि असेंबली बाइनरी नंबर में समझने के लिए बहुत टाइम भी लगा, टाइम कंज्यूम हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय उसमें काम किए थे, तो इसलिए पैसा ज़्यादा खर्च हुआ था। तो यही सारी चीज़ें हमारे था। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं थ्योरी, कि थ्योरी हमारे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले देख लो, उस समय के ज़माने में, आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उस समय के ज़माने में कैसा कंप्यूटर था। देखो ये कितने बड़े कंप्यूटर है। अब क्या है, इसे कैरी नहीं करना, सम जहाँ बनता था वहीं चलता था, ये नहीं कि उठाकर हम ले जाते थे। ये कमरे का, पूरा कमरे का है एक। तो ये क्या है, पहले जो फर्स्ट में आया था कंप्यूटर, कब आया था, 1946 में, तब का ये था। और सॉफ्टवेयर कब डेवलप किया गया था, 1940 में, 1940 से लेकर 1960। ठीक है, इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया था, तो आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया था मशीन इन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किसको बोलते हैं, यानी बाइनरी नंबर को, यानी 0 1 में जो काम होता है उसी को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन किस में समझता है, यानी कंप्यूटर किस में समझता है, 0 1 में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। दूसरा हमारे पास कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ था, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, इसे क्या बोलते हैं, कि जो भी ऑपरेशन, मैथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना था उसे हमें लिखना पड़ता था, जो भी काम कराना पड़ता था उसे हम क्या करते थे, लिखना पड़ता था। तो ये हमारी चीज़ें थी कि हमने सॉफ्टवेयर को किस तरह से, अब इससे थोड़ा सा देख ली, वही सेम चीज़ें लिखा गया है कि जब भी ईयरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग
रेफर्स टू द फर्स्ट स्टेट। जब भी फर्स्ट स्टेट मतलब क्रिएट किया गया था, जब बनाया गया था सबसे पहला सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या हुआ था कि रिटन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो लिखा गया था वो कब से लिखा गया था, 1940 से लेके 1960 तक। और कौन कौन सा उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था? पहला हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो मशीन लैंग्वेज था, जिसे हम लोग बाइनरी नंबर बोल रहे थे अभी। दूसरा जो हमारे पास कौन सा था, असेंबली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बता दें, इसमें ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बात करते हैं, तो आप लोग अभी पढ़ेंगे एक टॉपिक हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको भी हम बता दें यहाँ पे। जो भी हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जो भी हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पहला जो हमारे पास था क्या, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरा हमारे पास क्या था, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, क्या था, असेंबली। इसी को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, लो लेवल। यही हमारे पास क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। अब जब लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जब भी हम काम करेंगे तो उसमें स्लो काम होगा। जब भी हम लो लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं तो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर चलता है वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्लो चलता है, स्लो काम करता है, स्लो वर्किंग रहती है। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम उसका बात करें तो जब भी उस समय कंप्यूटर था तो उस समय क्या था कि जब भी कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था तो उस समय कंप्यूटर क्या था, बहुत स्लो था। कुछ ही टास्क को हम उसमें परफॉर्म कर सकते थे। ये नहीं कि पूरा जितने आज काम कर रहे हैं, सर्चिंग कर लेना, ब्राउजिंग कर लेना, मल्टीपल काम कर लेना एक विंडो पे, तो ये काम नहीं होता था उस समय। एक टास्क को मल्टीपल, उसमें बहुत सारे टास्क थी जो कि लिमिटेड थे। लिमिटेड का मतलब कि जैसे आपका एडिशन है तो एडिशन ही कर सकते हो उसमें, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि अर्थमेटिक का ले लें कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो उसमें से कुछ ऑप्शन ही था, उसमें से हम 2 ऑप्शन को यूज कर सकते थे, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा नहीं था। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि जो 4 अगर मैथमेटिक को हम बात करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इसमें से क्या था, कुछ फंक्शनलिटी था, यानी आधा फंक्शनलिटी था, यानी ये अभी तक यहीं तक कैलकुलेट, यानी 2 फंक्शनलिटी को हम उसमें यूज कर सकते थे, 2 फंक्शनलिटी को यूज नहीं कर सकते थे। अब क्या है, अब तो सारे फंक्शनलिटी को हम लोग यूज कर लेते हैं, ब्राउज कर लेते हैं, एक विंडो पे मल्टीपल विंडो चला सकते हैं। तो वो किसके द्वारा करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा करते हैं। उसे भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है, कौन कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था, तो हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज यूज किया गया था, और दूसरा हमारे पास कौन सा, असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था। ठीक है, अब जो भी एडिटर था, ये कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर को आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक हमारे पास और आता है दूसरा, इंटरप्रीटर। जब कंपाइलर का नाम आ ही गया तो इंटरप्रीटर भी समझ लो, इंटरप्रीटर। ठीक है, अब ये क्या दोनों हैं, दोनों ट्रांसलेटर हैं। क्या है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या काम करता है कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए, अगर हम लोग गूगल पे जाते हैं, जैसे कि हम लोगों को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आए, ठीक है, बहुत सारी दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी हम लोग क्या कर देते हैं, टाइप करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी टाइप करते हैं, और इंग्लिश का वो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो भी वर्ड लिखते हैं इंग्लिश के वर्ड में,
उसे हम लोग क्या कर देते हैं, वो हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, हिंदी में कन्वर्ट कर देता है उसी वर्ड को। तो ये बीच में जो काम होता है उसे किससे कहते हैं, उसी ट्रांसलेटर को ही करता है। कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है। वैसे ही ये क्या है कि कंपाइलर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं अपने लैंग्वेज को, यानी ह्यूमन लैंग्वेज को, जो भी आप काम करते हैं यूजर, वो क्या होता है कि जब भी हम ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में यानी 0 1 में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे ये काम आते हैं कंपाइलर और ट्रांसलेटर। अब देखो कैसे काम आते हैं, एक बार थोड़ा सा आपको समझा दे अच्छी तरह से। कंपाइलर, ठीक है, क्या है, कंपाइलर। अब कंपाइलर यहाँ पे रहेगा और जैसे मान लीजिए कि यूजर आप हैं, ठीक है, आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लिया, सी में आप कोई भी कोड करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर को क्या आता है 0 1 मशीन लेवल लैंग्वेज आता है। तो ये क्या करेगा, जो भी आप कोड लिखेंगे इस कोड को यहाँ पे आएगा, ये कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद से कन्वर्ट कर देगा किसमें, 0 1 में, फिर इसे मशीन को दे देगा। मशीन जो भी आउटपुट देगा वो किस में देगा, 0 1 में देगा। लेकिन यूजर कंपाइलर फिर क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, यूजर लैंग्वेज में, यूजर लैंग्वेज में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, यानी कंपाइलर का मतलब बीच में। जैसे कि आप लोग जाते हैं कहीं पे किसी अदर स्टेट में चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लैंग्वेज की वेरियर होती है कि आप उनका लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका दोस्त हो तो वो क्या करता है, समझा देता है इजीली कि इसका मतलब है। अगर वो दोनों लैंग्वेज जानता है, आपके घर पे भी रहा हो अच्छे दिन, आपका भी लैंग्वेज पूरा जानता हो, अपना भी लैंग्वेज जानता है, लेकिन आप पहली बार जाते हैं, तो क्या करता है, ट्रांसलेट करके बताता है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो क्या किसके रूप में कहें, यानी कि उसे दोनों लैंग्वेज आता है। तो उसी तरह से कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी क्या काम है, दोनों लैंग्वेज से आती है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज भी आती है और यूजर लैंग्वेज भी आती है। समझ में आया, इसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं थ्योरी। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स कंप्यूटर यूजिंग स्विच प्रॉपर टॉप, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हार्डवेयर उस पर डिपेंड था, हम पहले ही बता दिए पहले के सेक्शन में, कल के सेक्शन में आपको, अगर कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो भी हार्डवेयर है वो हार्डवेयर किससे मिलकर चलता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई भी वर्किंग नहीं कर सकता, यानी हार्डवेयर क्या है, यूजलेस हो जाएगा अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो, ठीक है। वो इस चीज़ें हमारे पास सेम लिखा गया है और आपको इजी समझ। अब हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब था कि उस समय डिजाइन नहीं किया गया था हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये स्लो प्रोसेसिंग करता था और इसका हाई कॉस्टिंग था, क्योंकि उसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बनाने में, उस कंप्यूटर को बनाने में, और उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते थे, बहुत हैवी था, तो इसलिए उसका क्या हो गया था, कॉस्ट भी ज़्यादा हो गया था, तो कोई परचेज नहीं कर पाते थे। चलिए अब चलते हैं आगे। अब इसमें देखिए मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु का मतलब कि जो अभी आपको हमने बताया इसमें क्या क्या बैरियर था, एक तो टाइम ज़्यादा लगा था, दूसरा लो लेवल लैंग्वेज यूज किए थे, तीसरा उसमें बहुत स्लो काम करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका किस में है, की पॉइंट में है, यानी मुख्य बिंदु में उसका विशेषताएं क्या थी। तो पहला हमारे पास क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज के किससे बोलते हैं हम लोग, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को। अभी हमने बताया था कि दो लैंग्वेज है जिसे लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। दूसरा जो हमारे पास था वो क्या है, मैनुअल इनपुट। मैनुअल इनपुट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको क्या था उस समय कि अभी आप लोग जैसे बात करना चाह रहे हैं फ़ोन से, तो फ़ोन से फ़ोन लगा कर बात कर लेते, लेकिन उस समय क्या था कि मैनुअल बात होता था। जब चिट्ठी आप लोग देखे होंगे कभी कि चिट्ठी लिख कर भेजा जाता था, फ़ोन ऑन नहीं हो जाता था उस समय, तो चिट्ठी। तो उसी तरह से वो क्या करता था, वो भी जो भी उससे काम करवाना पड़ता था उसे मैनुअल काम करवाना पड़ता था, वहाँ पर रख के उसे देकर उसे समझा कर फिर काम करवाना पड़ता था, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मैनुअल। नो प्रोबेबिलिटी, यानी इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं था कि वो सही आंसर दे, वो गलत आंसर भी दे सकता क्योंकि उसमें लिमिटेड फंक्शन थी, ठीक है। तो वो उस पर सही नहीं था उस समय कि वो सही आंसर दे दे जब पहले बार बना था कंप्यूटर, तो अब तो सब लोग इसी पे कंप्यूटर पे ही भरोसा कर रहे हैं।
दूसरा हमारे पास क्या था, टाइम कंज्यूमिंग। अब ये पता नहीं था कि जो भी हम इनपुट दिए हैं उसका आउटपुट वो ढूंढकर कितने टाइम में ला कर देगा, ये पता नहीं था कि कितने टाइम पे डिस्प्ले करा सकता है। उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी था, आप वेट करते थे। जैसे पहले के अगर फ़ोन आप लोग चलाए होंगे या पहले के लैपटॉप जब चलाए होंगे, जो वाइट स्क्रीन था, तो उसमें क्या था, जब भी आप सर्च करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा बबलिंग करता था, यानी लोड लेता था। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग। रिक्वायरमेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी इसका क्या मतलब था, उस समय जब भी कंप्यूटर बात करते हैं, जब सॉफ्टवेयर करते हैं, तो उस समय क्या था कि बहुत बेसिक लोगों को नॉलेज था कंप्यूटर के बारे में और हार्डवेयर के बारे में कि क्या होते हैं, बहुत बेसिक। अब तो सभी लोग कंप्यूटर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उस समय बहुत लिमिटेड था। जो उसको बारे में जानता था उसी को पता था, बाकी अदरवाइज नहीं, यानी जो उस समय पढ़ा लिखा था उसी को पता था। ठीक है, आंसर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल लें, ये हमारे पास क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जो हमें लिखा गया था किसमें, 1945। और जो आईबीएम का ये क्या है, आईबीएम का एक स्टोरेज है जो 701 है, वो किस में आया था, 1952 में, जिसे असेंबली कोड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आइए यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब भी हम प्रोग्राम किसी काम को करते हैं बहुत स्पीड से, जैसे आप लोग बाइक खरीदते हैं तो रेसर रेफर करते हैं ना कि रेसर उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड है, उसी तरह से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कि वो हाई परफॉर्मेंस का हो, टाइम कम ले और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम को कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल, यानी हाई परफॉर्मेंस का काम हो, उसी को बोलते हैं हाई। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि आपको बता दें, लाइक क्या होगा, सी, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, etc, यानी जितने भी इस समय आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये सब किसमें है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज करके जब भी जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इस समय, वो सॉफ्टवेयर कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अगर मान लीजिए व्हाट्सअप का एग्जाम्पल लें, तो व्हाट्सअप अगर बात करें तो उस समय के ज़माने में बहुत दिन व्हाट्सअप था ही नहीं, लेकिन इस समय के ज़माने में जब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, तो इस समय बहुत ज़्यादा तेज सभी लोग व्हाट्सअप से बात करते हैं, तुरंत मिनटों का काम सेकंडों में कर लेते हैं, तुरंत मैसेज भेजना है, तुरंत यहाँ मैसेज भेजो, वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, इसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अगर कहीं पे भी हाई लेवल लैंग्वेज का बात कर दिया गया, तो आपको जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक आप पढ़ेंगे या नाम सुनेंगे, वो सारे के सारे किस में होते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में दो ही लैंग्वेज थे, कौन कौन से थे, हमारी असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इन बातों को ध्यान रख लेना कि जब भी हाई लेवल की बात करें तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, बस केवल दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ के, कौन सा, मशीन लेवल लैंग्वेज को, एक असेंबली लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके किस में आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज। अब जब भी हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब था कि जब भी लो लेवल लैंग्वेज था तो वो बहुत प्रोसेसिंग करता था, नहीं करता था, स्लो काम करता था। लेकिन इस समय क्या है कि हाई लेवल, हाई डिजिटली हो गया। जैसे कि आप अगर किसी के पास फोटो भेज रहे हैं, अगर फोटो टाइम लग रहा है तो आप छोड़ देते हैं तुरंत, कि अभी आपका चाहिए एकदम फास्ट, आपके पास समय नहीं है उतना टाइम रुकने का। तो इसीलिए सभी सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है, जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसमें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया जाता है, कि जल्दी डिलीवरी हो, ये नहीं कि टाइम उसमें लगे, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगना चाहिए। तो उसी के बारे में आइए अब देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स रिटन द प्रोग्रामिंग, हमने क्या किया कि रिटन करते हैं, हम किसी कोड को लिखते हैं, और कौन कौन से वो भी देखिए, इन ए लैंग्वेज दैट इजी फॉर वुमन टू रीड,
राइट एंड अंडरस्टैंड, यानी ये इतना ईजी है, जैसे आप लोग सी पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, इतना ईजी है कि आप उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर कल के सेक्शन में आप लोग देखे होंगे तो हम आपको कोड करके जो लिखाए थे, जो जावा में कोड किए थे, वो आप एकदम अंडरस्टैंड कर लेते थे, एकदम अच्छे तरह से समझ जाते थे। ठीक है, तो वही चीजें हैं यहाँ पे कि क्या हो गया कि जब भी हम क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड मतलब उसे समझ सकते हैं, और जो भी लैंग्वेज था वो सिंपल इंग्लिश में था, यानी इंग्लिश में लिख सकते हैं। कमांड, जो भी कमांड हम लोग देते थे उसे क्या करते थे, जो भी हम उसे आदेश देते थे वो किस में देते हैं, इंग्लिश में, अपने लैंग्वेज में देते हैं। जो हमें लैंग्वेज आता है, हिंदी आता है तो हिंदी लैंग्वेज में देते हैं, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, उर्दू आता है तो उर्दू में, जो भी लैंग्वेज आपका आता हो उस लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, उसमें दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था, जब लो लेवल लैंग्वेज था, तो लो लेवल लैंग्वेज था जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज आता है, यानी 0 1 आता है, वही उस लैपटॉप कंप्यूटर को चला सकता है, नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं चला सकता है। ठीक है, तो ये बैरियर को क्या कर दिया, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे ही आया तब से ही ये बैरियर खत्म हो गया। अब सब कोई कंप्यूटर चला सकता है, सब कोई फोन चला सकता है, सब कोई कंप्यूटर पे काम कर सकता है। ठीक है, इंटरेस्टेड बाइनरी, अब क्या है, कॉम्प्लेक्स असेंबली कोड, हाई लेवल लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड नीड कंपाइलर इंटरप्रेटर। अभी कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में बताए थे, अब यहाँ पे आ गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो दो चीजें होती है, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो दो चीजें होती है, एक होता है कंपाइल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, एक होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जैसे कि आप जिस पे काम करते हैं, जैसे कि आप कोई भी पीडीएफ बनाते हैं, आप कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं पेज, जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो डॉक फाइल क्रिएट करते हैं ना, डॉक, यानी एक्सेल में जब काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में क्या करते हैं, डॉक फाइल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, डॉक फाइल क्रिएट करते हैं। तो जो डॉक फाइल क्रिएट करते थे, आपके अंदर ये रहता है कि आप काम कर रहे हैं डॉक फाइल पे, तो आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन जैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप किसी के पास भेजते हैं तो क्या बन जाता है, तो वो क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कर रहा है कि जब तक आप डॉक पे काम कर रहे हैं, उसे कन्वर्ट करके पीडीएफ को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजे, तब तक वो आपके सिस्टम पे वो काम करेगा, लेकिन जैसे आप भेज देंगे तो उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं, यानी कि जो इस ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा वर्क जो उसी प्लेटफॉर्म पे हो, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पे, अदर प्लेटफॉर्म पे ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इसमें कोई बैरियर ना हो, आप जिस प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल है, तो गूगल पे क्या है कि सर्च इंजन करते हैं तो सर्च कर लेते हैं, व्हाट्सअप गूगल पे भी खोल लेते हैं आप लोग, विकीपीडिया पे भी खोल लेते हैं, फिक्स फॉर पर खोल लेते हैं, लेकिन उस समय क्या था कि नहीं खुलता था। अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की बात करें, जो भी सॉफ्टवेयर है वो उसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप लोग टैली का सुनोगे तो टैली के सॉफ्टवेयर टैली के सॉफ्टवेयर पे ही चलेगा, ये नहीं कि दूसरे सॉफ्टवेयर पे चल जाएगा, या उसी के सिस्टम पे जहाँ पे वो इंस्टॉल करेंगे, जिसमें पेन ड्राइव डालेंगे उसमें चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इससे कोई वेरिएबल नहीं, आप जहाँ पे मन करें वहां पे चलाइए, जैसे रखना है वैसे रखिए, हर जगह ये चलेगा, हर जगह कंफर्टेबल होगा, जितने भी फोन आप सिस्टम में यूज करना चाहते हैं उतने सिस्टम में यूज कीजिए। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया कि कोड कहीं और लिखिए और किसी और मशीन पे भी चलाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। द कन्वर्ट टू इनटू मशीन कोड कंप्यूटर एग्जीक्यूट, यानी मशीन कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो लेकिन हमारे पास कौन कम कन्वर्ट करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देता है। अब वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आप लिखते हैं उसे कन्वर्ट कर देता है किस में, लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर इंटरप्रेटर उस समय इंक्लूड कर दिया गया हाई लेवल लैंग्वेज को लाने से पहले, क्या कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आएगा वो समझेगा, उसे लो लेवल लैंग्वेज भी आती है और हाई लेवल लैंग्वेज भी आती है, और वो क्या करेगा, तुरंत उसे कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझा देगा तुरंत, और तुरंत जैसे ही आउटपुट देगा कंप्यूटर, वो तुरंत रीड करेगा, उसे हाई लेवल फिर कन्वर्ट करेगा, फिर क्या कर देगा, यूजर तक पहुंचा देगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप लोग क्या करते हो कि आपके पास दोस्त रहते हैं, तो कोई सामान मंगाना हो किसी दुकान से, तो आप घर पे बैठे रहते हो, लेकिन किसी बालक को भेज देते हो कि जाओ उस दुकान से ये सामान लेते आओ और 5 रुपये तुम खा लेना। तो क्या होगा, बीच का ट्रांसलेटर, वो दुकान भी देखा है और आपका घर भी देखा है, वो जाएगा तुरंत सामान खरीदेगा और तुरंत आपके पास ला के दे देगा, तो आप घर बैठे ही वो काम को कर लिए।
वैसा ही सेम होता है। कंपाइलर ये काम करता है, ये क्या करता है, उसे दोनों लैंग्वेज आती है, कंपाइलर तुरंत जाएगा मशीन कोड में बदल देगा, यानी लो लेवल लैंग्वेज में बदल देगा हाई लेवल लैंग्वेज को, और लो लेवल लैंग्वेज को तुरंत कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का मुख्य बिंदु क्या है। अभी आपको बताया कि पहला हाई लेवल लैंग्वेज जब आया तो हाई लेवल लैंग्वेज का क्या है कि सबसे पहले ये है कि आप किसी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जो लैंग्वेज आपको आता है उस लैंग्वेज में आप लिखिए। आप सर्च करते हैं तो इंग्लिश में सर्च कर लेते हैं, हिंदी में सर्च कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो भी प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर समझता है किसमें, 0-1। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हाई लेवल लैंग्वेज आया उस समय क्या हो गया कि जब आप जिस पे मन करे, आपका जो कंफर्टेबल लैंग्वेज हो उस कंफर्टेबल लैंग्वेज पे आप लिख कर सर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इजी टू रीड एंड राइट, ह्यूमन फ्रेंडली सिंटेक्स, कि आप जिसमें मन करे उसमें लिखिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, पोर्टेबल, यानी कि वो किसी भी सिस्टम पे चल जाता था। हाई लेवल लैंग्वेज जब आ गया तो क्या करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी आप काम करते हैं, कहीं भी सर्चिंग करते हैं तो आप मल्टीपल जगह पे सर्च कर लेते हैं एक ही वर्ड को, चीज को देखने के लिए। तो क्या हो गया, हर जगह इंडिपेंडेंट हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आप जिस पे मन करे उस पर चलाकर कहीं पे किसी के भी फोन में आप खोल कर देख लीजिए। तो क्या हो गया, कैन रन ऑफ डिफरेंट मशीन विथ लिटिल ऑफ द नो चेंज, उसमें कोई चेंज, जो आउटपुट आपको एक सिस्टम में दिखाएगा वही आउटपुट दूसरे सिस्टम में भी दिखाएगा, ये नहीं कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यानी कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, इंक्लूड कर दिया गया हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर। किस लिए इंक्लूड किया गया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर को, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करे, कन्वर्ट करे। ठीक है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर इंक्लूड किया गया था, कन्वर्ट करे किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, यानी 0-1 मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद ही हम लिख देते हैं 0-1, कि आपको समझ में आए कि मशीन लैंग्वेज हम किसको बात कर रहे हैं। चौथा जो हमारे पास पॉइंट था वो क्या था, अब इससे जैसे कि आप कंफर्टेबल होगा कि आपको जो मन करे जिस लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में आप लिखिए, तो उससे क्या होगा, आप फास्ट काम करेंगे ना। आपका बैरियर नहीं है कि हमें उस चीज़ों को पढ़ना है, नहीं, आपको जो आता है उसमें तुरंत लिखिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी डेवलपमेंट था, यानी जो भी हम काम करते थे उससे क्या हो गया, फास्टर देन हो गया, किससे, लो लेवल लैंग्वेज के अपेक्षा। लो लेवल लैंग्वेज में वही लिख सकता था जिसे मशीन लेवल लैंग्वेज आता हो, 0-1 में वो कन्वर्ट करना जाने। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हो गया, सपोर्ट। अब इसमें एडवांस सपोर्ट मिल गया। एडवांस सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको ये हो गया कि आप उस चीज़ को जल्दी सीख लोगे, आप जल्दी किसी को, दूसरे व्यक्ति को बता सकते हो। इससे क्या हो गया, सपोर्ट, कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति आपको गाइड कर देगा तो आप तुरंत सीख जाओगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, एडवांस सपोर्ट। ठीक है, लाइक फंक्शन, ऑब्जेक्ट, लाइब्रेरी। अब इसमें क्या होता है, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब कि जैसे कि आपका बुक होता है कि मल्टीपल बुक रखे रहते हैं, उसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हो गया कि अलग से फ्रेमवर्क क्रिएट करके रखा गया है। जब भी आप जावा, पाइथन, सी पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्रेमवर्क आप यूज करेंगे, उसका लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो अलग से वो क्या डिफाइन करके पहले से रखा गया, आप उसे यूज कीजिए, ईजी काम हो गया आपका, वहाँ से यूज कीजिए तुरंत। जैसे कि आपका दोस्त है किसी कंपनी में काम करता है, उसी कंपनी में आपका जॉब लग गया, आपको पता नहीं है तो वो आपको सिखा देता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें, तो आपको ईजी हो जाता है उस चीज़ों को सीखना। तो लाइब्रेरी भी वैसा ही काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब हाई लेवल लैंग्वेज में कितना आता है, 2 लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सब हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। कौन कौन से, एक मशीन लेवल लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी है, जावा है, पाइथन है, C++ है, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। यानी जितने लैंग्वेज का आप नाम धरेंगे वो सारे लैंग्वेज क्या होंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसका देखिए, अब इस जो सी है, ए जनरल प्रोसेस ऑफ द कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जो हमारे पास जावा होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी ये जावा में जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, किसी भी सिस्टम में चल जाएगा, या फोन में वो चल जाएगा या किसी भी लैपटॉप में चल जाएगा। ये नहीं कि उस लैपटॉप में बन रहा है, उस वर्जन के लैपटॉप में बन रहा है तो उसी वर्जन के लैपटॉप में चलेगा, नहीं। इसका मतलब किसी का वर्जन हो, कैसा भी फोन हो, कोई भी कंपनी का फोन हो, कोई भी कंपनी का लैपटॉप हो, उसका सॉफ्टवेयर चल जाएगा, इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि जो भी वो उसमें सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, जावा का यूज करते हैं, उसमें एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा फ्यूचर है कि जो आपके आसपास में जो भी वस्तु हैं
उसी पे आधारित आप उस काम को क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन हमारे पास क्या है, सिंपल, बिगिनर फ्रेंडली। पाइथन को आप इजीली सीख जाते हो, ठीक है। इसमें बहुत छोटा कोड लिखना पड़ता है, आप इजी समझ जाते हो। C++, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, ये सब का है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल फ्लो को देख लेते हैं हम लोग एक बार। पहले सबसे पहले आपको ब्लैंक पेज लेते हैं, कंट्रोल फ्लो का आपको एक बेसिस से समझाते हैं कि कंट्रोल फ्लो होता है। अभी आपको पता नहीं है कि कंट्रोल फ्लो क्या है, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि कंट्रोल फ्लो होता क्या है। इसको बारे में अगर कंट्रोल फ्लो आ जाए तो हम बात करते हैं, उसी तरह से आप लोग को बताते हैं। कंट्रोल कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक पाइप है, यहाँ पे आपका कोई बॉक्स है, ठीक। यहाँ पे एक नलका है, नलका बना दे रहे हैं। आपको जल क्या करना है, ले जाना है। जैसे आपका जल गया, तो आप इस पाइप को देखते हैं कि जो भी पानी है वो हमारा नुकसान ना हो। जैसे आप लोग मशीन चलाते हैं, ट्यूबवेल व्यूबेल चलाते हैं, दूसरे खेत में पानी ले जाते हैं, तो पाइप का इस्तेमाल करते हैं ना फ्लो बनाने के लिए, कि जिस रफ्तार से पानी हमारा जाए, जहाँ पे हम पानी ले जाना चाह रहे हैं वहीं पे पानी जाए, यानी जल जाए। तो आप किसका फ्लो इस्तेमाल करते हैं, पाइप का। उसी तरह से कंट्रोल फ्लो में है कि जब भी हम डाटा को किसी दूसरे एक सिस्टम से, सिस्टम 1, सिस्टम 2, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, ठीक है। दो कंप्यूटर हमने ले लिया। अब इसमें क्या करना है कि जैसे कि आपका फाइल है, डाटा मतलब हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, आपका फाइल हो गया, सॉन्ग हो गया। जैसे आप लोग सॉन्ग क्या करें, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप भेजें, क्या करें, सॉन्ग को सेंड कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो आपको ये नहीं होगा कि हम जहां पे जिस कंप्यूटर पर इस कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 2 में भेज रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कंप्यूटर नंबर 3 में चला जाए। तो उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल नो फ्लो, यानी उसमें हम लोग कंट्रोल का कोई भी सिस्टम नहीं देख रहे हैं, जैसे मन कर रहा है जो कनेक्ट है वैसे। जैसे आप लोग ब्लूटूथ यूज करते हो, हेडफोन ब्लूटूथ वाले, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मल्टीपल डिवाइस में आप कनेक्ट कर देते हैं, अब वो डिवाइस आपके घर में मौजूद हो, तो हर का आप ब्लूटूथ ऑन करके रखिए, तो पता नहीं किससे वो कनेक्ट हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं पता चलेगा कि आप ही के डिवाइस से कनेक्ट होगा, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाए, तो उसका मतलब क्या हो गया, अनकंट्रोल फ्लो है, उसका कंट्रोल फ्लो नहीं है। कंट्रोल फ्लो का मतलब है कि नियंत्रित जिस डिवाइस हम कनेक्ट करना चाहें उसी डिवाइस से कनेक्ट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। जैसे कि आपको क्या करना है, जब भी आप सामान किसी को खरीदते हैं या लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जब आप सामान खरीदते हैं तो आपको ये ध्यान में रखते हैं कि जिसमें हम लाते हैं वो ऐसा सामान, जैसे कि मान लीजिए कि आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे आपको चीनी खरीदना, तो आप क्या करते हैं, थैला लेकर आते हैं, तो थैले को देखते हैं कि फटा तो ना है, अगर फटा ना है तो घर लेके आते हैं, अगर फटा होगा तो क्या होगा, रास्ते में ही छिट जाएगा, यानी कि उसका बरकरार कंट्रोल तो है ही नहीं, हम कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से डाटा में भी होता है कि डाटा में हम लोग देखा जाता है कि इसका डाटा जो भी हम सेंड कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं, कि एक जिस सिस्टम में हम भेजना चाह रहे हैं उसी सिस्टम पे तो जाएगा, ये नहीं कि दूसरे सिस्टम पे चला जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो, यानी कि अगर आपके अंदर ये हो गया, आप ये चीज़ को समझ गए कि कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या होता है, कि एक जहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं, जिस मैसेज को सेंड कर रहे हैं वहीं पे वो मैसेज आकर डिलीवर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। जैसे कि कभी कभी क्या हो जाता है कि फ़ोन आप लोग लगाते हो तो नेटवर्क मिसमैच हो जाती है, तो कहीं दूसरे जगह फ़ोन चला जाता है, लेकिन नंबर सही होता है, तो क्या हो गया, अनकंट्रोल हो जाता है। लेकिन कंट्रोल फ्लो का मतलब जैसे आप फ़ोन लगाएं उसी फ़ोन नंबर पर जाए जिस पे आप फ़ोन लगा रहे हैं, अब बात हो जाए, तो उसे क्या हो गया, कंट्रोल, वो किससे कनेक्टेड है, एक कंट्रोल फ्लो उसका बना हुआ है कि जैसे आप फ़ोन लगाएंगे वहीं पे जाएगा फ़ोन जिसके पास आप लगाएंगे,
उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कंट्रोल फ्लो का। कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइनिंग इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग अप्रोच। ये सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग अप्रोच होता है कि डाटा इसमें क्या होता है, प्राइवेसी बहुत मेंटेन रहता है कि डाटा कहीं लीकेज ना हो, जहाँ पे जो काम हम करना चाह रहे हैं वही काम हो, दूसरा काम ना हो पाए, यानी जहाँ पे डाटा हम सेंड कर रहे हैं वहीं पे जाए, दूसरी जगह ना जाए। ठीक है, डाटा से हमने समझा दिया कि डाटा से आप लोग इजी समझ में आ जाओगे आपकी इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग अप्रोच, ये अप्रोच है वी आर द फोर्स इन ऑन हाउ टू कंट्रोल एजुकेशन। मतलब एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसे दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने में जो भी टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं, उसको बरकरार है कि जहां तक वो डिलीवर ना हो जाए। जैसे कि आप लोग ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर आप ही के पास आता है ना, जगह मिस मैच एड्रेस नहीं भरे होंगे तो, लेकिन आप मिस मैच ऑर्डर भर देंगे तो दूसरे पास चला जाएगा, वो ढूंढता रहेगा कहाँ गया, तो वो अनकंट्रोल हो गया। ठीक है, कंट्रोल फ्लो क्या हो गया कि आप उस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं कि जहाँ पे हमें मंगाना है वहीं का एड्रेस आप डाल। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। तो इसका क्या होता है, लॉजिक होता है, अप्रोच बनाया जाता है डाटा फ्लो को, क्योंकि हाँ सिस्टम का कुछ ना कुछ नाम होते हैं, कोई ना सॉफ्टवेयर का नाम होता है कि कहाँ पे डाटा सेंड करना है उसका। जैसे कि आपका नाम होगा, दूसरे जगह दूसरे दोस्त का नाम होगा, अगर दूसरे जगह अपने दोस्त का जगह पे आप पैसा भेज रहे हैं तो उसका नंबर होगा, तो नंबर से जैसे ही आप पैसा भेजेंगे तो नाम लिख कर आएगा, उसे वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये तेरा नाम है, फिर उसके बाद से पैसा को क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, यानी कंट्रोल है। लेकिन अनकंट्रोल हो तो जैसा वो भेज देते हैं तो दूसरे जगह पहुँच जाएगा। कभी कभी हुआ होगा आप लोगों से कि आप ध्यान नहीं दिए होंगे, दूसरे पे कर दिए होंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनकंट्रोल। लेकिन कंट्रोल का मतलब कि ध्यान से हम काम को करें कि हाँ वहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है, फ्लो लॉजिक, यानी कि क्या होता है, प्रोग्राम्स का एक लॉजिक फ्लो होता है, एक कि जिस डाटा स्पीड से जा रहा है उसी डाटा से वो बरकरार फ्लो बनता रहे। यानी कि जैसे कि लाइट है, अगर लाइट में क्या हो गया, स्विच से कनेक्शन है, तो स्विच का कनेक्शन जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, यानी पानी का नलका जैसे आप खोलते हैं तो नल पानी आने लगता है, लेकिन जितना वो उसका आकार होगा उतनी फ्लो से आएगा। ये नहीं कि आप समझे कि उसका आकार बहुत छोटा हो, आप चाहें कि एकदम एक ही बार में भर जाए, नहीं, आपको टाइम पेशेंस लेना पड़ेगा। तो उसका एक क्या है, फ्लो है, उस फ्लो में आप डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से आने दीजिए। तो वही होता है कि प्रोग्राम लॉजिक फ्लो होता है कि हमारे पास क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को क्या करता है, वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ता जाता है कि हाँ हमारे पास जो ये एक्सेप्ट हुआ हाँ सही है, फिर सही है, तो ऐसे करते हुए वो आगे बढ़ता है। यानी कि विच स्टेटमेंट रन फर्स्ट विच रन नेक्स्ट, यानी कि उसे क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो भी फर्स्ट डाटा गया वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तब तक वो क्या करेगा, रहेगा लास्ट वाले नोड से कनेक्ट रहेगा। यानी कि मतलब मान जाइए कि जैसे कि आप डाटा सेंड कर रहे हैं, तो डाटा वन डाटा है, ये दूसरा डाटा है, ये तीसरा डाटा है, ये चौथा डाटा है, लेकिन ये दूसरा डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है। तो ये डाटा क्या करेगा, अगर इस डाटा से निकलेगा जैसे तो ये डाटा तक पहला पहुंच गया, तो लास्ट वालों को ये क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। जैसे कि पहला यहाँ से आया तो ये पहले जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तब तक ये लास्ट वाला का भी एड्रेस रखेगा कि हाँ वो आ रहा है कि नहीं, पीछे से पहुंच रहा है कि नहीं। इसका मतलब बोलते हैं हम लोग क्या है कि एक जो भी स्टेटमेंट होता है वो पहले स्टेटमेंट को लेगा और जब तक लास्ट स्टेटमेंट वहां तक पहुंच नहीं जाए तब तक उसका फ्लो बंद नहीं होना चाहिए, यानी उसका वर्किंग बंद नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट रन फर्स्ट विच रन नेक्स्ट, यानी क्या होना चाहिए, उसका जो भी पहला काम हो जाए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, अब 4-5 काम करने को दे दिए, तो आपको क्या होगा, ये नहीं तो काम करेगा कि आप पहले दूसरे वाले को काम कर दिया, आपका पहला काम छोड़ दिया तीसरे वाले का काम कर दिया, नहीं, तो आप पहले गए हैं तो पहला आपका काम होगा, फिर दूसरे वाले जो गया होगा उसका काम होगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि यानी जो भी स्टेटमेंट होता है कि जो पहले आता है उसका पहले एक्सेप्ट करके उसका काम को पूरा करता है, फिर दूसरा जो आता है वो दूसरे के काम को एक्सेप्ट करने के बाद से पूरा करने के बाद से फिर तीसरे के लेता है। ठीक है, ये नहीं कि एक का काम नहीं पूरा किया तब तक दूसरा के काम पूरा करके दे दिया, नहीं, जब तक आपका पहला काम है, आप पहले दिए हैं काम को तो काम को पूरा करेगा फिर दूसरा काम को लेगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। अब इसी तरह से आपको कंट्रोल फ्लो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरह से। ठीक है, तो आप लोग इस कंट्रोल फ्लो को अच्छे तरह से एक बार समझिएगा, रिपीट। देखिए क्या होता है कि कभी कभी होता है कि थोड़ा सा समझ में नहीं आता, लेकिन उसे रिपीट करके आपको देखना चाहिए।
आप बार बार किसी चीज़ को काम को करते हैं तो आपको ईजिली उस समझ में आने लगती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करिए, उस चीज़ को बार बार देखें कि तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक इस टॉपिक को छोड़े नहीं।